आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 47 है। लेक्चर नंबर 47 के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नेम है सेट्स एंड फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर दो पोर्शन है। सबसे पहला पोर्शन सेट का है और दूसरा जो पोर्शन है वो फंक्शन का पोर्शन है। बेटा, सेट से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक सी बातें हैं इस चैप्टर के अंदर। इजी सा चैप्टर है आपके पास। इस चैप्टर में से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इंशाल्लाह ताला जब हम इस लेक्चर को चैप्टर को अब स्टार्ट करने लगे हैं तो लेक्चर्स के अंदर आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि सेट होता क्या है। बेटा, कोई भी सिंगल चीज़ जो है वो सेट नहीं है। सेट के अंदर जो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ों की क्वांटिटी है वो एक से ज़्यादा होगी। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर सेट बनता है। सिंगल जो चीज़ होती है वो कभी भी सेट नहीं कहलाती। तो जो सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में कलेक्ट कर दें तो हमारे पास सेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दूँ कि ये एक सिंगल पॉइंटर है तो ये सेट नहीं है, लेकिन अगर मैं 3 पॉइंटर ये कलेक्ट कर लेता हूँ तो ये कलेक्शन ऑफ जो हमारे पास पॉइंटर को मैंने कलेक्ट कर लिया है तो ये जो कलेक्शन होगी ये सेट होगा, लेकिन सिंगल चीज़ कभी भी सेट नहीं कहलाएगी। दूसरी बात, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो किसी भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन को देखिएगा। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट बेटा, आपने ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि मैथ के अंदर जो बेसिक ऑपरेशन अलजबरा के अंदर है वो है 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। लेकिन अगर हम सेट की बात करें तो सेट के अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स है और कंप्लीमेंट ऑफ 2 सेट्स। ये 4 चीज़ें जो है वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो सेट के टॉपिक के अंदर हर एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट वेज से यूज़ होंगी। तो आपने इन चारों बातों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 2 सेट हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए के अंदर हैं या सेट बी के अंदर हैं या दोनों सेट ए और बी के अंदर मौजूद होंगे। तो अगर हम उन तमाम एलिमेंट्स का एक सेट बनाकर लिख देंगे तो वो सेट उन दोनों सेट्स का यूनियन कहलाएगा। डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं बेटा। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज रिटन एज, ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि यूनियन ऑफ 2 सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी। रीड एज ए यूनियन बी, और इसको हम पढ़ते किस तरीके से हैं, रीड कैसे करते हैं, ए यूनियन बी। इज अ सेट, एक ऐसा सेट होगा विच कंटेन, जिसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स होंगे विच आर, जो कि हैं आइदर इन ए में हो और इन बी, या बी में हो और इन बोथ, या तीनों के अंदर हो। यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है एंड में जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अब, आर आइदर इन ए, आया कि या तो वो ए में हो और इन बी, या बी में हो और इन बोथ, या दोनों के अंदर हो। वो क्या होगा बेटा, यूनियन ऑफ 2 सेट्स होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए और सेट बी के अंदर मौजूद हों। यहाँ पर हम देखें यूनियन की डेफिनेशन को अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर लास्ट लाइन में और का वर्ड यूज़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने और का वर्ड यूज़ किया, यहाँ पर भी और का वर्ड यूज़ किया। और का मतलब होता है या, एंड का मतलब होता है और। तो जो इंटरसेक्शन है वहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, ए एंड बी, मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, तो उस सेट, उन एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स होगा।
तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से हम यूनियन ऑफ टू सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, ए और बी सेट, दो सेट का जो इंटरसेक्शन है, इज रिटन एज, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट विच कंटेन, एक ऐसा सेट होगा जो कंटेन करेगा ऑल द एलिमेंट्स, वो तमाम एलिमेंट्स विच आर इन बोथ सेट ए एंड बी, जो दोनों सेट ए और बी के अंदर होगा, वो एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी के अंदर होंगे वो क्या होंगे, उस सेट, दोनों सेट के इंटरसेक्शन के अंदर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट की। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इन दोनों सेट का जो डिफरेंस होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी। इस तरीके, ये दो मेथड है उसको रिप्रेजेंट करने के। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, अगर हम सेट ए में से सेट बी को माइनस कर रहे हैं, सेट ए में से सेट बी को माइनस कर रहे हैं, तो हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए के अंदर तो हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर हम a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं, a माइनस बी फाइंड करने का मतलब ये है कि सेट a के वो एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो, तो a माइनस बी जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा x सच दैट x बिलोंग टू a, कि x जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करे, a से, एंड और x डज नॉट बिलोंग टू b, b से बिलोंग ना करें। अगर हम b माइनस ए फाइंड करना चाहें तो फिर क्या होगा, सेट b के वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट a के अंदर मौजूद नहीं है। b माइनस ए का मतलब क्या है कि x सच दैट x बिलोंग टू b, कि जो x है वो b से बिलोंग करता है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू a से वो बिलोंग नहीं करता। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट का कंसेप्ट था, इजी सी बात थी। आपने 9th में या 8th क्लास में डिफरेंट, 7th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन है डिफरेंस के, यूनियन के, इंटरसेक्शन के, 8th क्लास में भी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ उसने बेसिक सी बातें डिस्कस की हुई हैं। मैं यहाँ पर उन तमाम बातों को इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर किसी डेफिनेशन में, यूनियन में, इंटरसेक्शन में, डिफरेंस में, कंप्लीमेंट में कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है। बेटा इसको गौर से समझना है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन को। इफ U इज अ सेट, अगर U कोई भी एक सेट हो, एंड A इज अ सबसेट ऑफ U, और कोई सेट A उस सेट U का सबसेट हो, इट्स मीन सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो U के अंदर मौजूद होने चाहिए। सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट U के अंदर मौजूद होने चाहिए। देन द कंप्लीमेंट ऑफ A, तो उस सेट A का जो कंप्लीमेंट होगा वो एक ऐसा सेट होगा, वो एक ऐसा सेट होगा उसके अंदर उस U के एलिमेंट्स आएंगे जो कि A के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि A के अंदर मौजूद नहीं है। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि यूनिवर्सल सेट जो है U जो है वो है 1 2 3 4 5, और जो सेट A है वो है 1 व 3। तो देखें जो A है वो U का सबसेट है, क्योंकि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट U के अंदर मौजूद हैं। अब इस सेट A का जो कंप्लीमेंट है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेट A के कंप्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, सेट U के वो एलिमेंट्स आएंगे जो A के अंदर मौजूद नहीं है। तो सेट U के कौन से एलिमेंट्स हैं जो A में मौजूद नहीं है, 2 4 एंड 5। तो किसी भी सेट का, अगर एक सेट U है और कोई भी सेट उस सेट U का सबसेट है, तो उस सेट A का जो कंप्लीमेंट होगा उसके अंदर वो एलिमेंट्स U के आएंगे जो A के अंदर मौजूद नहीं है। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट A इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ U, उसके अंदर U के वो एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट कंटेन्ड इन A, जो A के अंदर मौजूद नहीं है। और जो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है उसको हम
ए के ऊपर बार लगा दें या ए के ऊपर स्मॉल सी लिख दें, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 1479 एंड y इज इक्वल टू 2459। वो कहता है कि x यूनियन y, हमने सेट x लिखा, यूनियन का साइन लगाया, फिर सेट y लिखा। दोनों का यूनियन फाइंड करना है तो इट्स मीन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स आने चाहिए। तो दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स हम इसमें उठा कर लिख देंगे तो ये क्या होगा, x यूनियन y होगा। तो दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स हमने लिखे, वो 1 2 4 5 7 9 था। इन्हीं सेट x और सेट y के ऊपर हम x इंटरसेक्शन y फाइंड करते हैं। हमने सेट x लिखा, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, सेट y लिखा। दो सेट का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स हो। तो इन दोनों के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों के अंदर मौजूद है, तो बेटा सिर्फ 4 है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो जो 4 है वो सिर्फ एक सिंगल एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो x इंटरसेक्शन y जो होगा वो क्या होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वो कहते हैं x इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17। वो कहता है कि जो सेट x है उसके अंदर प्राइम नंबर लेने हैं और वो प्राइम नंबर 17 के इक्वल और 17 से लेस हो। तो प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो या तो 1 पर डिवाइड हो या सिर्फ अपने आप पर डिवाइड हो। तो 17 तक जो प्राइम नंबर आते हैं वो हमने लिखा सेट x 1 3 5 7 11 13 और 17। y सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर के फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस याद रखना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो y जो था वो क्या था, 1 2 3 सोन कहाँ तक बेटा, 12 तक। x यूनियन y फाइंड किया, सेट x लिखा, यूनियन सेट y लिखा। यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन a और इन b और इन बोथ। तो हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट x के अंदर हो या सेट y के अंदर हो या इन दोनों के अंदर मौजूद हो। तो बेटा वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 17। इसी तरीके से y इंटरसेक्शन x फाइंड करेंगे। हमने सेट y लिखा, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, फिर x लिखा। इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 3 5 7 और 11। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आप इजीली खुद कर सकते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन को डिस्कस किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बातें हैं। वो कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 5, 5 इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। y इज इक्वल टू z। अब ये है z जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर होता है। हमें पता है इंटीजर के अंदर वो तमाम नंबर आ जाते हैं जो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। उसने z के ऊपर प्लस का साइन लगाया, इट्स मीन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। t इज o क्या होता है बेटा, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 पर डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 11 सो ऑन। वो कहता है देन y यूनियन t आपने फाइंड करना है। बेटा मैंने यहाँ पर सेट y लिखा, पॉजिटिव इंटीजर लिखे +1 +2 +3 एंड सो ऑन। सेट t लिखा, वो क्या है 1 3 5 एंड सो ऑन। y यूनियन t फाइंड करना है। सेट y को लिखा, यूनियन का साइन लगाया, सेट t को लिखा। यूनियन के अंदर दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स आएंगे। तो दोनों सेट के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आप इजीली खुद कर सकते हैं। डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से समझा दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।